तो ये छंद इसलिए रखा क्योंकि इसमें 4 लाइन में समाता नहीं था विषय, और 8 लाइन के लिए लायक विषय नहीं था, तो 6 लाइन का रखा। 8 लाइन का छंद सुनते, 6 लाइन का सुनते हैं। जैसे कि अपने श्री मंदिर पूजन है, वो 6 लाइन के चुने। सिद्ध पूजन है तो अर्घ्य का छंद 8 लाइन का चुना, और बाकी के 4 लाइन के हैं, क्योंकि हम जो भाव कहना चाहते हैं वो भाव उतने लाइन में नहीं आता है, तो क्या करें। अब जो सोरठा है, दोहा है, पहले कई लोगों ने चुने हैं, लेकिन वो मेरी दृष्टि से पूजन के लिए वो अच्छे नहीं हैं। अबे जी क्यों? क्योंकि कुछ जगह ही नहीं है, क्या कहोगे तुम। अब जिसको कुछ कहना ही नहीं है ये हिमाचल की धार शीतल से भव आताप निवार 10 लक्षण बंधों सदा। अब 2 लाइन में भी 1 लाइन तो अचरी में चली जाएगी है? अब उसमें क्या है, वो जल का चंदन का नाम ही आएगा मुश्किल से। तो हम भगवान की भक्ति करने बैठे हैं तो थोड़ी जगह तो मिलनी चाहिए है? कि जल का छंद है, तो हमने नक्की किया कि हम जल के, ना तो हम जल की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि हम जल की पूजा नहीं कर रहे हैं, जल से पूजा कर रहे हैं। तो जल का जो है ना निर्मल होना, लेकिन स्वच्छ, वो तो मेल है ना। तो जल से शीतल, ठंडे हो, निर्मल हो और मल परिहारी हो। मल परिहारी हो माने क्या? ये जब कपड़ा धोते हैं तो पानी से धोते हैं तो कपड़ा साफ हो जाता है, तो मल का परिहार किया ना उसने। यहाँ गंदगी फैल जाए तो पानी से धो दो तो साफ हो जाती है। जल से शीतल हो, जल से निर्मल हो, और जब मल परिहारी हो, मल को धोने वाले हो। पानी जैसे भगवान तुम। फिर और हाँ दूसरी पंक्ति बोलो। तुम सम्यक ज्ञान के समुद्र हो। हाँ तो तुम मेघ हो जो उसमें, क्योंकि अमृत वर्षा, अमृत रूपी जल की वर्षा करते हो, और सब पानी से संबंधित बातें होंगी। जो पानी की क्वालिटी है वही सब उसमें होगी। हो हाँ भवि जन मन मीन प्राणदायक। भव्य रूपी जो मछलियां हैं, भव्य जन, भव्य जीवों का मन, वो है मछली। भव्य जन नहीं है मछली, कौन है? भव्य जन मन, मीन वो है मछली। जैसे पानी मछली को जीवन देता है ना, ऐसे भव्य जीवों के मन रूपी मछली को तुम जीवन देने वाले हो। भव्य जन मन मीन प्राणदायक। भव्य रूपी जो हैं उनके मन हैं बेहुए कमल, तो उन कमलों को तुम खिलाते हो मन सूरज जैसे हो। चलो भव्य हाँ सरोवर में कहते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी से कहते, जल के समुद्र हो। हाँ हाँ और ये श्रीमंदर भगवान तुम ज्ञान के समुद्र हो। पेय नदी माने पय माने पानी, और उसकी निधि माने खजाना, माने तुम ज्ञान के दरिया हो। हाँ और जब तुम में ज्ञान की, तुम में जल की इतनी विशेषताएं हैं, तुम एक ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान भी निर्मल होता है ना, और जल भी निर्मल, एक ज्ञान के प्रतीक के रूप में मैं तुम्हें जल चढ़ाता हूँ। और चाहते क्या हो बेटा? कि मेरी ज्ञेय निष्ठा शांत हो जाए। ज्ञेय निष्ठा माने पर पदार्थों को जानने की जो बहुत मेरे उत्कंठा होती है, ये देख लूँ, ये जान लूँ, ये जान लूँ, ये जान लूँ, ये पर को जानने की निष्ठा, पर में निष्ठा, ये ज्ञेय निष्ठा, ये मेरी समाप्त हो जाए। अब आप इसने देखा कि इसमें बस जल को आश्रय लेकर सारे भगवान के गुणों की प्रशंसा की है, और जल के आधार से ही मांग भी प्रस्तुत की है। अब द्वारा पढ़ो ये छंद शांति से।
तो आप देखो एक पद्धति है। अब इतनी चीजें कहीं 2 लाइन कम कर देते तो उतनी चीजें छूट जाती हैं। अब आपको तो ये पूजन अच्छी नहीं है, हमको तो फटाफट 2 लाइन वाली में 5 मिनट में निपट जाती है। अरे इसको तुम पढ़ो। सचमुच जब मैं खुद ही सुनता हूँ ना तो मुझे कितना अंदर से उल्लास आनंद आता है। आप उसका ऐसे अर्थ समझोगे तो आपको भी आनंद आएगा। ये सुबह 5 बजे शुरू कर देते हैं ना, चलाते हैं, तो मुझे बहुत आनंद आता, सुनता रहता हूँ। कुछ भी कोई भी चीज़ हर एक के में है, हर पूजन में है, अपनी में नहीं। उसका भाव तो है ना कुछ, और उसके पीछे कुछ चिंतन है, कुछ सोचा है कि क्या करना। अगले नाम पूजन के लिए पूजन थोड़ी करना है। हमारे गुरु जी थे ना मक्खनलाल जी, वो 1 घंटे में 100 पूजने कर लेते थे। मालूम क्या करते थे? एक आधे बताई कि नहीं बताई, मालूम है आपको? नहीं, बस पूजा रख देते, सामग्री रख लेते थे और रोजना। और देवशास्त्र गुरु भी जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम, संसार विनाशना चंद्रम, अक्षर अक्षतम पुष्पम, अष्टक बोलते ही नहीं थे। और ओंगरी में भी वो देवशास्त्र गुरु भैया एक ही दब है, बार बार क्या को रिपीट करना। जलम चंद्रम अक्षतम, देवशास्त्र गुरु की पूजन हो गई, फिर फटाफट 10 लक्षण हो गई, ये हो गई। और वो ऐसा शांति से चढ़ाते ही नहीं थे। तो हम मजाक उड़ाते थे आपस में बैठ करके, ये पूजा देखो कितने हो जाती हैं, एक साथ इतनी बढ़िया हो जाती हैं। हम उन्होंने कहा कि साहब गुरु जी कि ओंगरी क्या है, फिर जल चढ़ाएं, जल से पूजा हो गई ना, तो छंद बोलने की जरूरत क्या है। हम ये कहते थे इतनी ज़्यादा पूजा करने की जरूरत क्या है। एक देवशास्त्र गुरु में सब आ जाते हैं, जितने भी पूज्य हैं इस जगत में, कोई बाकी नहीं बचता। देवशास्त्र गुरु के बाहर कोई पूज्य है ही नहीं, उसकी पूजा करना मिथ्यात्व है। अब गिरीथ है क्या गिरीथ है, ये देवलाली वाले नक्की करेंगे। मतलब देवशास्त्र गुरु के नीचे कोई पूज्य नहीं है, बाकी जितनी पूजने हैं उसमें देख लेना वो देवशास्त्र गुरु ही हैं, किसी न किसी रूप में वे सब देवशास्त्र गुरु ही हैं। हाँ, अभी अब तो अपना ये कलश नहीं रह जाएगा, नहीं फिर अपना अधिकार पूरा रह जाएगा। क्या है पढ़ रहे थे ना अपन, क्या है देखो, जग शुभ अशुभ के भेद माने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, परसों मैंने कहा था कि ये जब मंगलाचरण करते हैं तो ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हैं। अब वो कहीं तो होती है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अर्थ में, और कहीं होती है केवल ज्ञान के अर्थ में, और कहीं होती है सम्यक ज्ञान के अर्थ में। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस छंद में ये किसके अर्थ में है। तो केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग है, इससे आपको भ्रम हो सकता था कि केवल ज्ञान को नमस्कार होगा, लेकिन ये तो खेले केवल ज्ञान से, वो केवल ज्ञान से खेलती है। तो केवल ज्ञान की बात अर्थ में नहीं है, वो ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान से खेलती है। अब कहते बच्चा किन से खेलता है, एक काल में से निकाला है, कौन से शब्द का अर्थ है ये, हेलोन्मीलत परम कलया बाधा, यानी आप नहीं निकाल सकते आसानी से। हमने अनुवाद किया है तो केवल ज्ञान से खेले काय का अर्थ किया है अध्यात्म। अब समझ में आया कि नहीं बोल, हेलोन्मीलत परम करया, एक हेलोन्मीलत माने उछलती है, कूदती है, खेलती है। कहा से परम कला से, परम कला क्या है, उत्कृष्ट कला कौन है, केवल ज्ञान।
तो वो ज्ञान ज्योति जो केवल ज्ञान से खेलती है। देखो इस सारी दुनिया मोह रूपी मदिरा का पान करके क्या गलती करती है? अब आया ना छेड़ला में, मोह अनादि पिया ना, मोह मद पियो अनादि। तो क्या गलती करती है? अनादि से मिथ्या की मामला करके क्या गलती की? तो अपन कहते हैं देह को अपना माना, स्त्री पुत्रादि को अपना माना, उनसे राग देश किया, यही मानते हैं ना। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। बोलो तुम देखो है कोई किताब में पास में, जरूरत है कि नहीं? बोलो क्या है उसमें? क्या लिखा कि शुभ अशुभ में भेद मानने वाली गलती की। ये गलती शराबियों की गलती है। शराब पी के जो लोग गजमाता और पत्नी में भेद नहीं जानते हैं, ऐसे ही जे लोग शुभ और अशुभ में भेद नहीं जानते हैं, नहीं भेद मानते हैं। आप लोगों के ख्याल में आता है जो मैं कह रहा हूं? शुभ अशुभ में भेद माने मोह मदिरा पान से। यानी शुभ अच्छा है, अशुभ बुरा है, ऐसा भेद मानना ये मिथ्यात्व का उदय है। ये मिथ्यात्व के उदय का कार्य है। देखो जग शुभ अशुभ में भेद माने मोह मदिरा पान से। क्लियर हो गया ना? पर भेद इनमें है नहीं जाना है सम्यक ज्ञान। अब उस सम्यक ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूं कि जिस सम्यक ज्ञान से वो मोह मदिरा का पान से जो भेद जाना था, जिससे वो भेद मिट गया। क्या? पर भेद इनमें है नहीं जाना है सम्यक ज्ञान से। यह ज्ञान ज्योति, अब देखो ये सम्यक ज्ञान रूपी ज्ञान ज्योति है। क्लियर हो गया कि नहीं बात? अब यह ज्ञान ज्योति तम विरोधी, अज्ञान की विरोधी है और खेल है केवल ज्ञान से। माने ज्ञान ज्योति उदय हुई है तो ये खेल खेल में केवल ज्ञान को तक पहुंच जाएगी। कोई अरे हेलोल मीलत, माने सहज भाव से अपन कहते हैं खेल। एक काम तो हम खेल खेल में कहते हैं, एक काम तो हमारा हंसी खेल है। तो सम्यक ज्ञान ज्योति को केवल ज्ञान तक पहुंचना तो एक हंसी खेल का काम है, माने कोई बहुत श्रम का काम नहीं है। खेल केवल ज्ञान से जयवंत हो इस जगत में जगमगे आत्म ज्ञान से। वो सम्यक ज्ञान ज्योति आत्मा को जानती है इसलिए जगमगाती है, और वो जयवंत हो। ये देखो जयवंत हो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहलाता है। जब अपन नमस्कार बोलते हैं ना, तो मैं हाँ नमस्ते, ये इसी का नाम नमस्ते नहीं है। ठीक है ना? तब ये ठीक है, इसका नाम नमस्ते है। माना आप कोई भी शब्द का उपयोग करते हैं सिर्फ उसको सम्मानित करने के लिए, अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए। क्योंकि हम मिलते हैं ना आपस में, हम मिलते हैं ना आपस में, तो हम आपस में मिलते हैं तो हम किसी ना किसी रूप में उनको हम सम्मानित करते हैं। क्या है? देखो एक बात मैं बताता हूँ, अद्यप ये इसमें बताने की जरूरत नहीं है लेकिन बता देता हूँ। हम लोग जब कोई भी आदमी भाषण देता है और उसे 2 मिनट का समय मिलता है और फिर वो जो लंबी लिस्ट यहाँ से यहाँ तक सुनाता है, एक आध तो छूट जाता है उसमें और 1 मिनट खराब हो जाता है। मैं तो सिर्फ भगवान संतप्त 2 लाइन का संतप्त मानस शांत हों और जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान से, और शुरू कर भगवान महावीर को याद किया और अपनी बात सीधी शुरू कर देता। कितने देवताओं को पूजूं, फिर भी एक आध देवता नाराज हो जाने वाला है कि उसका नाम नहीं आया। अब बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, अब उसमें बड़े बड़े मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं और महाराज भी विराजमान होते हैं। तो उनमें से कई लोगों को जरा थोड़ा सा कि ये कैसा अजीब आदमी खड़ा किया है, ये क्या करता है। तो मैं उसमें थोड़ा ऐसा करता हूँ कि मैं बोलूँगा कि
कि आज हमारा महासौभाग्य है कि महाराज जी के सानिध्य में हमको ये काम करने का अवसर मिल रहा है। इस तरह मैं उनको याद कर लूँगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। अब 2 से निपट गया, यदि मैं नाम लेता तो 20 लेने पड़ते। क्या माने जो सचमुच जिनकी उपेक्षा किसी भी कीमत पर उचित नहीं है, उसको हम दूसरे तरकीब से भी सम्मानित कर सकते हैं। ख्याल में आई ना? लेकिन अब वो हर एक आदमी नहीं समझ सकता। क्या समझने वाले समझते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। सारा जगत को मूर्ख मान के नहीं चलना चाहिए। लेकिन एक बात है कि भाई एक चीज वो कहते हैं कि वो केवल ज्ञान से खेलती है। माने सम्यक ज्ञान ज्योति तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी और आत्म ज्ञान से जगमगाती है। सम्यक ज्ञान में पर पदार्थ भी जानने में आते हैं अभय जी, लेकिन वो जानने से वो ज्योति जगमगाती नहीं है, आत्मज्ञान से जगमगाती। आप समझे ना? उसका सौभाग्य, उसका सबसे बढ़िया काम ये है। हम अखबार भी पढ़ते हैं और समय-सार भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान की सार्थकता अखबार पढ़ने में नहीं है, समय-सार पढ़ने में है। पढ़ना तो एक सही है। जगमगे आत्मज्ञान से ये कहना चाहते हैं वो। देखो अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस अधिकार के अंत में कही जानी चाहिए, तो अपन वहाँ चलते हैं। इसके अंत में अमरचंद्राचार्य जो टीका लिखते हैं, कलश खत्म हो गए, फिर वो गद्य में लिखते हैं, इति पुण्य पाप रूपेण द्विपात्री भूत एक पात्री भूय कर्म निष्क्रांतम। ये संस्कृत जानने वाले जरा इस पर ध्यान दो। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार कर्म, ऊपर से लो, कर्म पुण्य पाप के रूप में जो दो पात्र बन के आया था, द्विपात्री भूत है ना, समझ में आया ना? अब वो एक पात्र बन के जा रहा है। देखो, एक पात्री भूय कर्म निष्क्रांतम, भूत और भूय, समझ आ गया ना? हाँ, ये भूत और भूय के क्या है? वो ये कह रहे, अब इसमें बहुत मर्म है, मैं समझाऊंगा आपको कि सारे अधिकारों में क्या होता था। ये होता था कि जीव और अजीव दो पात्र हैं, वो एक बन के आते थे। समझ गया ना? कर्ता और कर्म एक बन के आते थे, जीव अजीव। तो वो कैसे आते थे? जैसे हमें इस स्टेज पर घोड़ा दिखाना है, अब घोड़ा तो ला नहीं सकते स्टेज पे, घोड़ा ले भी आओ तुम तो हाथी दिखाना है, फिर क्या करें? तो हम क्या कहते हैं, दो लड़के एक आगे एक पीछे वो पर्दे के भीतर मिल मिला करके आते हैं ना, और घोड़े और हाथी जैसे दिखाते हैं। तो दो हैं पात्र और देश बनाते हैं एक तो ये होता है। तो वो जब पता पोल खुल जाती है तो वो अलग होके चले जाते हैं। अब जरा समझना, ये नाटक शब्द की, नाटक कहाँ से उत्पन्न हुए? बहुरूपिया आता है ना आपके गांव में, सबसे श्रेष्ठ और सबसे पहला नाटक वो है। कौन सा? कि वो बहुरूप या वेश बना के आता है, और हर दुकान में वो पुलिस का वेश बना के आया, इंस्पेक्टर का वेश बना के आया, और हर जगह जाता है, अपना रूप दिखाता है। और जो आदमी पहचान लेता है माने कि ये पुलिस का इंस्पेक्टर नहीं है, ये बहुरूपिया है, तो उसी वक्त वहां से भाग जाएगा, नमस्कार करके भाग जाएगा, पैसा उगाने बाद में आएगा। और जब तक वो नहीं पहचान पाएगा, वो समझेगा कि सचमुच पुलिस के इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आओ साहब, बराबर साहब आज कैसे पधारे, चाय पानी लाओ, तो बराबर वो करता रहेगा। ये क्या बताना चाहते हैं नाटक बहुरूपिया का? तो वो कहते हैं जब तक नाटक, तो तब तक ही नाटक सही है कि जब तक लोग उसे पहचान ना पाए। यदि पहचान लिया तो काय का नाटक?
ये नाटक स्टेज पे नाटक थोड़ी है, ये तो पहले ही से जानते हैं कि श्रीपाल का पाठ फलाना कर रहा है। क्या होता है? वो नाटक वही नाटक है कि जो पहचान नहीं पाए। मेरी आप कुछ भी कहो कहानी में, जो त्रिया चरित्र नाम की कहानी है उसमें मिलेगा वो असली नाटक, उसमें लिखा भी है कितना बढ़िया नाटक है। हम तो जान ही नहीं पाए कि तुम जान लेते कि नाटक है तो वो नाटक क्या, यानी नाटक की पोल खुल गई तो नाटक खत्म। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो ये दो एक भेष बना, जीव और अजीव एक ही है, ऐसा बना करके आए थे। और पूरा वर्णन करते करते जब ये स्पष्ट हो गया कि नहीं देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, ये दोनों अलग अलग हैं, तो अधिकार समाप्त हो गया। और वो एक बन के आए थे, वे दो बन के निकल गए। समझ गया ना? जीवा जीवाधिकार का मतलब समझ गए? अभी पुण्य पाप अधिकार में क्या हुआ है, इसमें उल्टा हुआ है। उल्टा क्या हुआ कि कर्म नामक पात्र है एक और दो भेष बना के आया है। क्या? एक पुण्य और एक पाप, एक भला और एक बुरा है एक। और जाता है स्टेज से, इधर से निकल के आता है तो पाप की बात बोलता है, इधर से निकल के आता है तो पुण्य की बात बोलता है। वो एक पात्री नाटक होता है ना, मोनो एक्टिंग, उसमें वही आदमी पति पत्नी दोनों का पाठ करता है और वो ऐसी आवाज में बोलता है जैसे बिल्कुल पत्नी बोल रही हो, पति बोल रहा हो। स्टेज पे करता है ना, आज आकाशवाणी पे ज्यादा आते हैं ऐसे नाटक। तो ये मोनो एक्टिंग वाला अधिकार है कि यहां से कर्म था एक और भेष बनाए थे उसने दो, और पुण्य और पाप। तो एक भला बन गया था, एक पाप बुरा बन गया था। और अब वो पहचान लिया गया कि दोनों एक कर्म ही हैं, ये दो अलग अलग नहीं हैं। तो वो अपना भेष देखते भाग गया स्टेज से, वो निकल गया, भाग गया। देखा ना ये करके? देखो अभी क्या, दोनों ने एक भेष थे। अब मैं उसको उदाहरण देता हूँ, मैंने दिया है अपनी एक किताब में कि दो गुंडे आए और भरे चौराहे पर एक लड़की से छेड़खानी करने लगे। क्या? और उनसे पकड़ के अपनी गाड़ी में बैठाने लग गए। तो वो चिल्लाई पुलिस पुलिस पुलिस, और सब आदमी जुड़ गए। इतने में पीछे से दो गुंडे आए और उनने पहले के दो गुंडों की बहुत अच्छी पिटाई की। वे उनके साथी ही थे और उस लड़की को उनसे छुड़ा लिया, बचा लिया। और बचा लिया और जनता भी देख रही खूब, पुलिस भी खड़ी है, जनता भी खड़ी है। फिर वो बोले, बहन कहाँ जाना है? कि बापू ने कहा, टोडरमल स्मारक भवन। चलो तुम हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें वहां छोड़ देंगे, नहीं तो अभी तो हमने बचा लिया, ये फिर गुंडे तुम्हें परेशान करेंगे। क्या करें? क्या ठीक है चलती हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आजकल जमाना अच्छा नहीं है। लोग हमको ही गुंडे समझ के वही समझेंगे उड़ा के ले जा रहे। यदि कोई आए, पुलिस पूछे, कोई पूछे, तो ये कह देना कि हमारे भाई हैं। समझना? अच्छा समझ में आया कि नहीं? तो हम बैठा लेंगे, नहीं तो अरे आपने हमारी रक्षा की तो भाई तो हो ही, भाई ही हो। बैठ गए आराम से और ले जाकर जिस अड्डे पर वो लोग थे ना, दो गुंडे पहले के, वहीं पहुंच गए और चारों गुंडे मिल गए, वो लड़की को उड़ा गए। तो वो जो पहले के दो गुंडे थे वो तो है पाप, जो मार पीट के पकड़ते हैं आपको, प्रतिकूलता बना करके आपको फंसाते हैं। समझे ना? और वे जो बाद के दो गुंडे आए वे हैं पुण्य, जो आपको अनुकूलता प्रदान करके फंसाते हैं। लेकिन हैं दोनों गुंडे, दोनों पकड़ करके वहीं एक अड्डे पर ले जाने वाले हैं। लेकिन उनसे बचना आसान है, चिल्लाओगे पुलिस आ जाएगी, जनता बचा लेगी। लेकिन इन गुंडों से तो तुम ही उन्हें बचाओगे, कहेगा नहीं नहीं मेरे भाई हैं, ले जाने दो, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है? तो वे चार जो गुंडे थे वो वास्तव में एक थे, माने एक ग्रुप के थे, एक गैंग के थे। गैंग कहना अच्छा लगेगा, क्यों है?
लेकिन वे दो तरह से बन के आए थे। तो ये पुण्य और पाप ऐसे ही दो तरह से बन के आया था। एक धमकाता था, बेटा तुमने ऐसा नहीं माने, हमारी बात नहीं मानी तो हम नरक में ले जाएंगे और इतनी पिटाई करेंगे तुम्हें सब याद हो जाएगा। समझ में आई ना। और दो कहते कि नहीं तुम हमारी सुनो, हम तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे, वैसे बढ़िया बाग बगीचे दिखाएंगे कि तुमने कभी जिंदगी में देखे नहीं होंगे। लेकिन ये दोनों हमें संसार में रोकने के लिए अपने अपने हथकंडे अपनाते हैं। ज़्यादा खतरनाक कौन है, वे पाप का उदय कि पुण्य का उदय? ये सारी दुनिया जिससे बचना चाहती है, सारी दुनिया जिसे बुरा कहती है, जिससे धोखे होने की संभावना बहुत कम है, कि जिनसे निरंतर धोखा होता है। तो ये जो कर्म नाम का गुंडा था वो पुण्य और पाप नाम के दो अलग अलग बन के आया था। एक मारता था और दूसरा बचाने का अभिनय करता था। और इस तरह दोनों अपने कब्जे में तुझे करते थे। ख्याल में है ना, एक मारता था और एक बचाता था, दोनों अपने कब्जे में करते थे। ख्याल में है ना। अब आज वो पोल खुल गई कि दोनों कर्म हैं, तो दोनों भाग गए। ये अधिकार का अंत है। मैंने एक रचना लिखी थी, अब वो तो खो ही गई कहीं, लेकिन उसकी थीम मैं आपको बताता हूँ। अब ध्यान में से उड़ रही है, फिर आएगी तो बताता हूँ। मतलब इसी टाइप की थी वो। अब देखो फिर आई याद कि सीता जी को जब बैराग हुआ और जब दीक्षा लेके जाने लगी अग्नि परीक्षा के बाद, समझ लो पश्चाताप का अगला खंड लिखा था, अब खो आ गया कहीं। तो वो जाने लगी तो रामचंद्र जी ये समझाते हैं कोई कि भाई अब मत जाओ, घर में ही रहो। तो वो जो कहती है वो बात जरा तर्क सुनना, पश्चाताप में नहीं है वो तर्क। वो कहती है कि सारी दुनिया में चारों तरफ गंदे से गंदे लोग भरे हैं, उससे बचने के लिए नारी ने एक व्यक्ति को चुना।